प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा विषय है परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में ना बोलना। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं आपको अपनी ओर से ये सलाह देना चाहता हूं कि हम कभी भी परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में ना बोलें। जब हम परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बोलते हैं तो हम परमेश्वर के चुनाव पर उंगली उठाते हैं और परमेश्वर के मस्सा के खिलाफ बोलते हैं। और जब हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3-4 उंगलियां हमारी तरफ भी उठती है। यीशु मसीह ने ये हमें शिक्षा दी है। मत्ती की इंजील 7 बाब में हम पढ़ सकते हैं कि हम किसी के विरुद्ध में ना बोलें, हम किसी पर दोष ना लगाएं, क्योंकि ये काम हमारे परमेश्वर का है। हमारा परमेश्वर जांचने वाला, परखने वाला, न्याय करने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला परमेश्वर है और वो हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। और आप कभी भी परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश ना करें प्रियो। कई बार हम पवित्र आत्मा को ही ओवरटेक करते हैं, कई बार हम परमेश्वर को ही ओवरटेक करते हैं, कई बार हम परमेश्वर से आगे होकर न्याय करने की कोशिश करते हैं। आप ये कहेंगे कि अगर कोई गलत हो तो क्या हम उसके विरुद्ध में बोल सकते हैं? तो भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर कोई गलत भी है तो भी आप उसके खिलाफ ना बोलें, क्योंकि शाऊल गलत ठहरा था, परमेश्वर ने उसको रद्द कर दिया था। फिर भी दाऊद उसके विरुद्ध में कभी नहीं बोला, दाऊद ने कभी भी उसके विरुद्ध में कुछ नहीं किया। शाऊल ने कई बार उसको मारने की कोशिश की और बड़ा दुख दिया, बहुत ही दाऊद शाऊल के कारण दुखी हुआ, परेशान हुआ, कई बार समस्या में आया, उसको कई बार मारने की कोशिश की शाऊल ने, लेकिन दाऊद ने कभी उसके विरुद्ध में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि शाऊल मसा किया हुआ था, चुना हुआ था और दाऊद डरता था। प्रियो, हमें डरने की जरूरत है परमेश्वर से। क्या हम गलती तो नहीं कर रहे? क्या हम कुछ ऐसा करके पाप तो नहीं कर रहे? प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब शाऊल मर गया और दाऊद राजा बन गया, सिंहासन पर था, एक सिपाही ने आकर दाऊद को बताया कि मैंने शाऊल को मार दिया। उसको लगा दाऊद बड़ा खुश होगा, मुझे इनाम देगा कि मैंने उसके विरोधी, उसके दुश्मन को मार दिया। लेकिन दाऊद को बड़ा गुस्सा आया, उसने एक हुक्म दिया, इस सिपाही को अभी मार दिया जाए। तो उसको उसी समय मार दिया गया दाऊद के द्वारा, क्योंकि दाऊद ने वहां पर ये बात कही। दाऊद ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी कि तू एक चुने हुए और एक मसा किए हुए व्यक्ति के विरुद्ध तूने तलवार उठाई, तूने उसको मार दिया। उसने कहा, मुझे खुद उसने कहा, इसलिए मैंने उसको मारा। लेकिन दाऊद को यह बात अच्छी नहीं लगी। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप दाऊद से सीखे, वो कितना नम्र था, कितना हलीम था, जबकि वो दास भी नहीं था, वो कोई प्रचारक नहीं था, वो फिर भी उसको भय था कि मैं किसी के विरुद्ध में कुछ ना कहूं, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ है, मसा किया हुआ है। प्रियो, हमें दाऊद से सीखने की जरूरत है कि अगर कोई गलत भी है तो आप उसके विरुद्ध में ना बोलें। फिर आप कह सकते हैं कि हमें आत्मा अगुवाई करता है, हम वचन के अनुसार बोलते हैं। प्रियो, जब आत्मा अगुवाई करता तो वो सीधा बात करने के लिए कहेगा। जब नबी की आत्मा ने अगुवाई की तो उसने दाऊद को सीधा जाकर बोला कि तू गुनहगार है। यशायाह ने सीधा आकर हिजकिय्याह से कहा कि तू मर जाएगा। ऐसी बहुत सारी उदाहरणें हैं। आप, अगर आपको आत्मा ने अगुवाई किया तो आप सीधा जाए, उनके साथ बातचीत करें, उनको समझाएं। हालेलुया। या फिर पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनके लिए फास्टिंग करें, आप उनके लिए बोझ लें कि वो सही हो जाए। अगर आपको लगता कि वो गलत है, गलत प्रचार कर रहे हैं, इनका जीवन गलत है, तो आप उनके लिए बोझ लें, आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनको समझाएं, लेकिन अकेले में जाकर उनके साथ बातचीत करें। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग हवाला देते हैं पत्रस का, गलातियों की पत्री 2 बाब 11 से हम जब पढ़ते हैं तो लोग हवाला देते हैं कि पत्रस ने पौलुस के खिलाफ बोला और लिखा भी
लेकिन मैं 2-3 बातें आपको उसमें से सिखाना चाहता हूं। प्रियो, पौलुस ने लिखा कि मैंने पतरस के मुंह पर उसका सामना किया। क्या हम जिनके विरुद्ध में बोलते हैं, क्या हमने उनके साथ फेस टू फेस बात की? क्या हमने उनका सामना किया? हम सामना करने की तो हिम्मत नहीं रखते हैं, बातचीत करने की तो हिम्मत नहीं रखते हैं, लेकिन हम खुद फैसला करके उनके खिलाफ बोलते हैं और उनके खिलाफ प्रचार करते हैं। दूसरी बात दाऊद ने कहा था कि पतरस दोषी ठहरा था। क्या आप जिनके विरुद्ध में, या हम जिनके विरुद्ध में बोल रहे हैं, क्या वो दोषी ठहर चुके हैं? अदालत भी जब किसी को दोषी ठहराती है, सजा देती है, तो 2 वकील आपस में बहस करते हैं, कितने महीने साल लग जाते हैं एक व्यक्ति को दोषी साबित करने में। सबूत होते हैं, गवाह होते हैं, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी बातें होती है, तो एक व्यक्ति दोषी ठहरता है, उसको सजा दी जाती है। लेकिन कई बार हमारे पास कोई सबूत नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता है, और हम किसी के विरुद्ध में बोलते हैं, उसको गलत ठहरा देते हैं। प्रियो, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप कभी भी परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बातचीत ना करें। प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस्राएली लोगों का कनान देश तक कुछ दिनों का सफर था, लेकिन वो 40 साल का बन गया। वो 40 साल का क्यों बन गया? उनकी जिंदगी में बहुत सारे पाप थे, बहुत सारे गुनाह थे उनकी लाइफ में, और उनमें से एक बहुत बड़ा पाप ये भी था कि वो बार बार मूसा के खिलाफ बोलते थे, और जब बार बार मूसा के खिलाफ, हारून के खिलाफ बोलते थे, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता था। परमेश्वर ने कई बार उनको सजा दी, यहाँ तक कि मूसा की बहन भी उसके विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में बोली, और परमेश्वर ने उसको कोड़ी कर दिया। बाद में मूसा ने प्रार्थना की अपनी बहन के लिए, परमेश्वर ने उसकी बहन मिरियम को चंगा किया। प्रियो, जब आप परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बोलते हैं, तो आप डरे कहीं कोई रोग आपके ऊपर ना आ जाए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बोलते हैं, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध में बोलते हैं। बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता है, मेरे मसा किए हुए को मत छेड़ो। आप उसकी आंख की पुतली को छेड़ रहे हैं, आप उसकी आंख में उंगली दे रहे हो, और परमेश्वर को दुख लगता है कहीं आप दोषी ना बन जाएं, कहीं आपके ऊपर सजा ना आए। जब परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में आप बोलते हैं, तो उसका असर आपके बच्चों पर होता है, आपके परिवार पर होता है, आपके बिजनेस पर होता है, आपके कारोबार पर होता है, आपकी आशीष पर भी होता है। आपकी आशीष रुक सकती है, आपकी आशीष रद्द की जा सकती है, आपकी आशीष लेट हो सकती है, जैसे इस्राएलियों की आशीष 40 साल लेट हुई। और एक बात तो बहुत ही खतरनाक है कि कुछ लोग तो उस वायदा होने के बावजूद, प्रतिज्ञा होने के बावजूद उस देश में, उस आशीषों के देश में पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि वो परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलते थे। आप परमेश्वर के दासों के खिलाफ मत बोलें, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बोलेंगे, तो आप पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई समस्या आ सकती है। तो मैं तो आपको यही सलाह देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में कभी भी ना बोलें। अगर आपको आत्मा अगुवाई करता है, आप सीधा जाएं उनके साथ, आप बातचीत करें, आप उनके लिए प्रार्थना करें, तो परमेश्वर कुछ ना कुछ, तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सी बरकत दे। जय मसीह।